जमशेदपुर लोकसभा को लेकर आज सुदेश महतो ने अपने कार्यकर्ताओं को एक नया टास्क दिया है। अब की बार 4 लाख पार, मतलब 4 लाख के अंतर से जिताना है विद्युत वरण महतो को। आप चाईबासा गए, जमशेदपुर आए, हर अलग अलग जगह जा रहे हैं, क्या वही फील आ रहा है जो 19 में था या कुछ उससे कम बेसी आ रहा है? देखो, इस राज्य में वर्तमान सरकार के खिलाफ में एक माहौल तैयार है और वो माहौल आपको लोकसभा में आपको दिखाई देगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि पिछले बार से बड़ा जीत इस बार संभव है और तैयारी हमारा है कि हम 12 से 14 के लक्ष्य को पूरा करें। इस बार जो आप लोग 400 का नारा लगा रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि या तो ये लोग हवा में हैं, ज़मीनी हकीकत को नाप नहीं रहे हैं। वो 4-5 सर्वे का हवाला दे रहे, कह रहे हैं रोजगार और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, आपके मैनिफेस्टो से गायब है। कह रहे किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? नोटबंदी किया, इसके आधार पे वोट मांग रहे हैं। बोल रहे हैं कि चंदा के नाम पे धंधा कर लिया, इसके नाम पे मांग रहे हैं। किस नाम पे जनता इनको वोट करेगी? 57 साल देश के राज्य करने वाले लोग को इस तरह से प्रश्न शोभा नहीं देता। और अगर वो प्रमाण चाहते हैं तो प्रमाण मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, जहां खड़ा होकर जीत के आंकड़ों की बात वही कर रहे थे और हम सुन रहे थे। परिणाम क्या हुआ? जनता का दिया वोट का आंकड़ा आप देख लो। उसी आंकड़े के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया है देश के अंदर में ये इस बार एनडीए 400 पार करेगी और 400 पार के लक्ष्य के ऊपर हम काम करेंगे। मैं राज्य की जवाबदेही यही बनती है 400 पार में कि पिछले बार 11+1 था हमारा, इस बार हमारा तैयारी होना चाहिए कि 14 के 14 सीट पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जाए। आपने कहा कि हमारा दूल्हा तैयार है, इसीलिए हम बारात सजाने निकले हैं। लेकिन जब उनका दूल्हा तैयार नहीं है तो वो कह रहे हैं कि ये अधिकार का हनन है सांसदों का। सांसद जीत के आएंगे, वो खुद बैठ के चुन लेंगे कि किनको प्रधानमंत्री बनना है। चुनावी प्रक्रिया को बंद कर दो, फिर एकल चुनाव कराओ देश के अंदर में, तो बेहतर व्यवस्था होगा। और उन्हें हमारे जो एक चुनाव, एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका समर्थन करना चाहिए। कहीं भी तार्किक बात करें तो बेहतर लगता है कि आपको एज ए चुनाव आ रहा है, कैंडिडेट आपके चुने पास नहीं आ रहे हैं, कैंडिडेट आप तय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बातें सवालिया निशानियां के अंदर रहेगा कि आपके कोई कैंडिडेट आज जमशेदपुर के अंदर में नहीं है। तो दूसरी पार्टी तैयारी करके बैठी है, एनडीए तैयारी करते बैठी हुई है। हमारा विद्युत वरण महतो यहाँ का एनडीए का चेहरा बनकर सामने आ चुके हैं, तो ये तो लोग चाहेंगे। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जिस मंच पर आकर उलगुलान की बात कर रहे हैं, जिस मंच पर आकर न्याय की बात कर रहे हैं, सबसे पहले देश के साथ वो न्याय करे। देश का न्याय यही होना चाहिए कि देश के लिए जो वोट पूरा इंडिया गठबंधन मांग रहा है, उसको सबसे पहले राष्ट्रीय चेहरा तय करना पड़ेगा कि अंधेरे में किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं, किस पर भारत की जनता विश्वास करे। कम से कम एक तरफ 10 साल से चलने वाला जो हमारा मोदी सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार वोट मांग रहे हैं, लेकिन उनके सामने तो कोई देश का चेहरा ही नहीं है। पहले चेहरा सुनिश्चित करिए, फिर वोट मांगने का अधिकार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग सीबीआई और ईडी के डर से डरवा रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, कई मंचों में कहा हूं कि ये स्थिति, ये जो प्रधानमंत्री हमारे जो हैं अभी, इस प्रधानमंत्री को प्रताड़ित नहीं किया गया था, तब भी ईडी सीबीआई था। तब मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली में 12-12 घंटा, दिन भर, रात भर बैठाया जाता था। वर्तमान गृह मंत्री को तड़ीपार दिया गया था। ये संस्कार किसका है? किसने ये तैयार किया? अगर ये आप बोल रहे हैं तो आप मतलब बदला ले रहे हैं। वो लोग बदले की नियत से कुछ नहीं होता, संस्थाएं अपना काम करेंगी। बदले की नियत से हम काम नहीं करते, हम देश के लिए कमिटेड हैं और देश के लिए काम करेंगे। अरे कल्पना जी के आंसुओं की कीमत जनता देगी इस बार। कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो लोकप्रिय नेता थे, उनको जबरदस्ती बिहाइंड द बार रखा गया है ताकि चुनाव में उनको वीक किया जाए, पर इससे जनता और इकट्ठा। लगने वाले आरोप का जवाब पहले दे, फिर न्याय अन्याय की बातें होंगी, कोर्ट है, न्यायालय है, सारी बातें चलेंगी। लेकिन सवाल है कि जिस जमीन को हड़पने का आरोप लगा है, जिस तरह से खदानों का दोहन हुआ है, जिस तरह से राज्य की संपदा का दोहन हुआ है, क्या उसके लिए वो जवाबदेह नहीं है? एक आखिरी सवाल है मेरा, चूंकि आप बार बार अपने मन से कह रहे थे कि विद्युत वरण महतो आप ही के साथी हैं, आप ही के पार्टी से निकल कर गए हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा ताकत लगाना चाहिए। क्या ये यही अटैचमेंट सुदेश महतो का बाकी 13 उम्मीदवारों के जगह के लिए है? ये इनका इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। ये जब पार्टी गठन हुआ, जब ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन गठन हुआ, तो सबसे पहला कोषाध्यक्ष के रूप में थे। तो निश्चित रूप से इनका पहला कदम इसी झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उर्स लड़ाई से प्रारंभ होता है। तो जब उस पार्टी के मंच में आएंगे तो इनको सत्कार, प्यार, स्नेह उसी रूप से मिलेगा।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।